लोग बैठे हुए थे एक ड्राइविंग सीट पे, उसके बराबर में था वो गार्ड था। जिस वक्त वो ये पुल नीचे उतरे थे तो पुल से नीचे उतरते हुए गाड़ी पे फायरिंग हुई है। गाड़ी बेकाबू होकर एक ठेले में लगी आके, उसके बाद यहाँ छिपा की एम्बुलेंस थी उससे टकरा के गाड़ी रुक गई है। टेररिस्ट ने लेफ्ट साइड से फायरिंग की है, 7 गोलियाँ लगी हैं गाड़ी के ऊपर, जिसमें से मेरे ख्याल में 4 या 5 जो हैं वो दहशतगर्दों को लगी हैं और उसको जो शहीद हो गए उनको लगी हैं। और अभी तक जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग हो सकते हैं, इसकी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। उसके बाद दहशतगर्द जो फरार हो गए हैं, तो ये मुमकिन तौर पर इनका ताक़ुब किया गया और बाकायदा रैकी के साथ ये काम हुआ है। और ये कराची में होने वाली हालिया फिरका वाराना दहशतगर्दी में जो इजाफा हो रहा है ये उसके ताने बाने मुझे लगते हैं। ये दोनों अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन दोनों के अंदर ग्रुप एक हो सकता है, टीमें 2 हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। पहला वाक़या जफरी का हुआ कि यहाँ हुआ? ये मुझे कंफर्मेशन नहीं, मेरे ख्याल में पहले ये वाक़या हुआ बाद में वो हुआ, लेकिन टाइमिंग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले से मौजूद है, तकी उस्मानी साहब ने भी कहा कि थ्रेट थी। मुझे देखिए, मैं किसी एक ज़ात के लिए नहीं कह सकता कि उनको थ्रेट था या नहीं था, लेकिन फिरका वाराना दहशतगर्दी की वजह से थ्रेट मौजूद है। राजा भाई, हलाकतें टोटल कितनी हुई हैं एक दफा कंफर्म कर दें, और जाए वक़्त खोल वगैरह कितने मिले हैं? इस वक़ूए पे मौलाना गालिबन आमिर शहजाद साहब हैं, उनके साथ उनका गनमैन सनोबर है जो शहीद हो गए। और जो भी मुझे बताया गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ से 10 या 12 खोल मिले हैं 9mm के। नर्सरी वाले वाक़े की तफसीलात नहीं है, लेकिन वहाँ पर शायद एक गनमैन जो था वो हमारा पुलिस का वो शहीद हुआ है उसमें।